स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स होता क्या है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल डेटा सेट ले लिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास जो टॉप रो है वो हमारे स्टेट के नाम है, और जो उन टॉप रो के नीचे का एरिया है वो उन स्टेट्स में बसे हुए सिटीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी डेटा की मदद से डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन होता क्या है? तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बेसिकली ये होता है जहां पर एक ड्रॉप डाउन की वैल्यू दूसरे ड्रॉप डाउन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखा हुआ है जहां पर मैंने सिलेक्ट सिटी और सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे सिटी का एरिया है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वही सिटीज के ऑप्शन आना चाहिए जो महाराष्ट्र के अंदर है। हमारे पास किसी भी और सिटी का ऑप्शन नहीं आना चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों अपने एक्सपीरियंस में आपने ये कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि कैसे ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स काम करते हैं। मोस्टली जब आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो ये काफी यूजफुल होते हैं, और आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि आप जिस स्टेट या जिस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे ही आपको दूसरे ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली आज ये काम हम एक्सेल में करना सीखेंगे कि हमें कैसे एक्सेल में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाली है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स को बनाने की एक्सेल में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आपका जो हमारा जो हेडर है ये हमारा मेन ऑप्शन होने वाला है। इसके बेसिस पे हमारे जो दूसरे ऑप्शन होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। तो आपको एक बात का यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपके जो मेन ऑप्शंस हैं उसके बीच में गैप है, जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीच में एक स्पेस था, तो आपको उस स्पेस को अंडरस्कोर से फिल करना है या फिर किसी भी साइन से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गैप था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर से इसे फिल कर दिया। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज ये है आपका जो डेटा सेट है वो एक टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा जो डेटा है ये एक टेबुलर फॉर्म में जरूर है, लेकिन हमने इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें इस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। किसी भी टेबुलर डेटा को दो वे से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली कंट्रोल टी प्रेस कर दें और आपके पास डायलॉग बॉक्स हो जाएगा क्रिएट टेबल का, या फिर आप इंसर्ट में आ सकते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके पास टेबल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको चेक रखना है माय टेबल हैज हेडर्स और ओके पर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आपका डेटा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बैंडेड रोज को अनचेक कर लेता हूँ, फिल्टर बटन्स को भी अनचेक कर लेता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है, ये मैंने खाली विजुअली अपने लिए किया हुआ है। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं बैंडेड रोज और फिल्टर बटन। तो अभी के लिए मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। अब दोस्तों ये हो गया हमारे प्री रिक्विजिट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ड्रॉप डाउन्स को बिल्ड करना। तो सबसे पहले तो हमें अपना मेन ड्रॉप डाउन बिल्ड करना होगा यहाँ पर, जो कि हमारे स्टेट्स होंगे। तो इसे हम सिंपली डेटा वैलिडेशन लगा के फिल करेंगे। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टेट का ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्टेट के ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे सिलेक्ट स्टेट के नीचे वाले सेल पर, और यहाँ पर ऊपर की तरफ डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसके बाद हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अलाउ के अंदर हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और सोर्स में हम सिंपली इन सभी स्टेट के जो हेडर्स हैं हमारे, इन्हें सभी को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जहाँ पर हमारे पास सारे ही स्टेट्स के नाम आ गए हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सिटी या डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो हमें सिलेक्ट सिटी के अंदर एक ड्रॉप डाउन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, और मुझे सिर्फ यूपी के ही ऑप्शंस आने चाहिए, मुझे और किसी स्टेट के ऑप्शंस नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए दोस्तों पहले तो हम इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज पर आकर यहाँ पर डिफाइंड नेम्स के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से टॉप रो को हम एक्टिव रहने देंगे, यानी कि चेक्ड रहने देंगे, और जो लेफ्ट कॉलम है इसे हम अनचेक कर देंगे, और यहाँ से इसे ओके क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों अभी ये जो हमने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, इससे ये हुआ है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट या सिटीज के नाम है ये उनके रेस्पेक्टिव स्टेट के नेम के अंडर सेव हो चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिटीज का ड्रॉप डाउन लगाना स्टार्ट करेंगे। सिटी का ड्रॉप डाउन लगाने के लिए हम वापस से आ जाएंगे डेटा टैब पर। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। अलाउ के अंदर लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और सोर्स में हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ये स्टेट का हमारा बॉक्स है, ये जो H3 बॉक्स में हमने स्टेट का ड्रॉप डाउन लगाकर स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है, उस बॉक्स को हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन लग चुका है। अब दोस्तों हम चाहते थे कि ये यूपी के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं हमें सिर्फ यहाँ पर उनके ही ऑप्शंस मिले इस ड्रॉप डाउन के अंदर। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ये सारे ही ऑप्शन यूपी के ही ऑप्शन हैं। जैसे कि आप देख अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, तो ये सारे यूपी के ही डिस्ट्रिक्ट या सिटी हैं और दूसरा कोई ऑप्शन हमें यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से कोई भी एक सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरा स्टेट सिलेक्ट करके ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने एमपी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर सिटी में आकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली एमपी के ही ऑप्शंस हमें विजिबल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं एक्सेल में बहुत ही इजी वे में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।